एक बार बुद्ध के कुछ शिष्य बुद्ध से पूछते हैं, बुद्ध, आप हमेशा भोजन को प्रेम से ग्रहण करने के लिए क्यों बोलते हैं और भोजन को संतुलित मात्रा में ही ग्रहण करने के लिए क्यों कहते हैं? क्या अगर हम उस भोजन को प्रेम से नहीं ग्रहण करेंगे तो क्या वह भोजन नहीं रहेगा, या फिर अगर हम भोजन को ज़्यादा मात्रा में ग्रहण करेंगे तो क्या वह विष का कार्य करेगा? बुद्ध ने कहा, हम जैसा भोजन ग्रहण करते हैं हमारे विचार उसी के हिसाब से होते चले जाते हैं। भोजन से यहाँ बुद्ध का मतलब उन सभी चीज़ों से है जो भी हम ग्रहण करते हैं, फिर चाहे वह खाद्य पदार्थ हो या फिर जानकारी, ये दोनों ही चीज़ें हमारे जीवन को गहराई से प्रभावित करती हैं। बुद्ध अपने शिष्यों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जिससे तुम इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। एक समय की बात है, एक साधु एक जंगल में अपनी कुटिया बनाकर रहा करते थे। जो भी व्यक्ति अपनी कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या उनके पास लेकर जाता वह उसका पल भर में समाधान कर देते थे। धीरे धीरे गांव के आसपास के लोग भी, जंगल के आसपास गांवों के लोग भी उनके पास अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए आने लगे और वह सभी की समस्याओं का समाधान कर देते। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि गांव से नगरों और नगरों से राजधानी तक पहुंच गई। उस साधु की प्रसिद्धि की बात उस नगर के राजा के कानों में भी पड़ी। फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन राजा अपने मंत्री और सेनापति के साथ साधु महाराज से मिलने के लिए उनकी कुटिया में पहुंचे। राजा ने साधु से कहा, महाराज, मैंने आपके बहुत सारे चर्चे सुने हैं। मैंने सुना है आपके पास हर समस्या का समाधान है, इसलिए मुझे लगता है आपकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत हमारे राज दरबार में है, जहाँ पर प्रजाजन हर दिन नई नई समस्याएं लेकर आते हैं। महाराज, आप यहाँ जंगल में व्यर्थ ही अपना समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको तो यहाँ पर ठीक से खाना भी नहीं मिलता होगा। जंगली फल फूल तोड़कर खाने पड़ते होंगे, कभी कभी तो भूखे ही रहना पड़ता होगा और इन पत्थरों पर सोना पड़ता होगा। राजा ने कहा, गुरुजी, आप हमारे साथ महल चलिए, वहाँ पर आपको हर तरह की सुख सुविधाएं दी जाएंगी। खाने में स्वादिष्ट व्यंजन और पकवान होंगे, आप उनका स्वाद लीजिए। आप यहाँ कहाँ अपना समय गंवा रहे हैं? आप हमारे साथ हमारे राज दरबार में बैठिए और हमारे राज दरबार की शोभा बढ़ाइए। वह साधु उस राजा से बहुत ज़्यादा मना करते हैं, बहुत विनती करते हैं, लेकिन वह राजा नहीं मानते हैं। वह राजा उनके चरणों में गिर पड़ता है और अंततः वह उस साधु को अपने साथ महल में ले जाते हैं और महल में राजा उन साधु को हर तरीके की सुख सुविधाएं देता है। समय बीतता है और धीरे धीरे समय के साथ उस साधु के स्वभाव में भी परिवर्तन आने लगता है। आप विश्वास नहीं करेंगे, उस राजा के महल में रहते रहते साधु का व्यवहार पूरी तरीके से बदल जाता है और इस बात को वह साधु भी नहीं समझ पाता है कि आखिर उसका स्वभाव इतना बदल क्यों रहा है। फिर एक दिन अचानक ही साधु मौका पाकर उस महल से भाग जाता है, लेकिन वह अपने साथ कुछ कीमती सामान और जेवरात लेकर भागता है, जिसमें रानी के हार, कुछ हीरे जवाहरात, सोना चांदी और अशर्फियाँ होती हैं। जब राजा को उस साधु के द्वारा की गई चोरी का पता चलता है तो राजा अपने कुछ सिपाही उस साधु के पीछे भेज देता है उसे पकड़ने के लिए। सिपाही हर जगह उस साधु की खोज करते हैं, लेकिन वह उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। वह साधु जंगल की ओर भागता है और भागते भागते थक जाता है। तब वह जंगल में एक पेड़ के नीचे जा कर के बैठ जाता है। जैसे ही वह पेड़ के नीचे बैठता है तो पेड़ से एक फल टूटकर साधु के पास गिरता है। उस साधु को बहुत जोरों की भूख भी लगी थी, इसलिए वह उस फल को तुरंत खा लेता है। वह फल एक औषधि होती है जो पेट में जाने के बाद वह इंसान को तुरंत बीमार कर देती है। अगर बिना जरूरत के कोई औषधि भी ली जाए
तो वह शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। वह औषधि उस साधु को बहुत ज़्यादा बीमार कर देती है। वह साधु इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि उसके मरने की स्थिति हो जाती है और उसका शरीर सूख कर बिल्कुल एक लकड़ी के जैसा हो जाता है। फिर उस साधु के मन में एक विचार आता है कि मैं क्यों राजा के महल से चोरी किए हुए धन को चुरा करके धन को भाग रहा हूँ। मैं तो एक संत था, ना जाने मुझे क्या हो गया है कि मैं व्यर्थ में ही इस धन को लेकर के भाग रहा हूँ। यह विचार आते ही वह साधु आत्मग्लानि के वजह से पूरा भर जाता है। उस साधु को बहुत ही ज्यादा पश्चाताप होता है। वह महल वापस जाता है और राजा के महल से चोरी किया हुआ धन वापस करने लगता है। यह देखकर वह राजा बहुत ही ज्यादा आश्चर्यचकित होता है और साधु से पूछता है, जब तुम्हें वापस ही करना था तो तुम इस धन को लेकर भागे ही क्यों? यह सुनकर वह साधु उस राजा से कहता है, क्षमा कीजिए राजन, मैंने पिछले कुछ महीनों से आपका अन्न खाया है, इसीलिए मेरी सोच बिल्कुल आपके जैसी हो गई थी। वो तो भला हो उस वृक्ष का जिसने मुझे वह औषधि वाला फल दे दिया, जिसे खाने से मेरा शरीर बीमार पड़ गया। राजन, मैंने आपका जितना भी अन्न खाया था, मेरे द्वारा खाया गया वह सब अन्न उस बीमारी में निकल गया और तब जाकर मुझे होश आया कि मैं कितना गलत कर रहा था। वह साधु उस राजा से कहता है, राजन, आपका जो जितना भी ये धन है, यह आपने मेहनत करके नहीं कमाया है। उस धन को या तो आपने किसी से छीना है या तो आपने लगान वसूला है। इसीलिए इस धन के सेवन ने मेरी भी बुद्धि भ्रष्ट कर दी थी। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध शिष्यों से कहते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं वही हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। सिर्फ और सिर्फ इसीलिए मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ, कुछ भी ग्रहण करने से पहले इस चीज को जरूर देखें जिसे आप ग्रहण करने जा रहे हैं वह कहाँ से आता है। यह पाप से आता है, क्रोध से आता है, ईर्ष्या से आता है या फिर प्रेम से आता है। क्योंकि जो भी आप ग्रहण करते हैं, चाहे वह भोजन हो या फिर विचार, ये दोनों ही तय करते हैं आपका भविष्य कैसा होगा। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस कहानी से कुछ अच्छा सीखने को मिला होगा।